नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं हीरादास बस स्टैंड के ठीक बाजू में निजी बस स्टैंड जो है। यहां पर मोटर ऑपरेटरों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि जो यहां पर मोटर यूनियन बनी हुई है, निजी बस यूनियन बनी हुई है इस स्टैंड की, जिसके द्वारा सन 1964-65 के करीब में सरकारी संपत्ति जो ये निजी बस स्टैंड के नाम पर अलॉट की गई थी, इसे 25 रुपये बरग गज के हिसाब से लिया गया था और आज तक केवल उन्हीं लोगों का कब्जा है। उनके पास चाहे गाड़ी है चाहे नहीं है, लेकिन यूनियन पर अपना कब्जा किए हुए बैठे हैं। अगर इन्हें कहा जाए कि सरकारी संपत्ति पर भूमाफियाओं का कब्जा है तो इसमें कतई कोई गुरेज नहीं है। अब जो मोटर ऑपरेटरों से लगातार वसूली उनके द्वारा की जा रही है और सुविधा के नाम पर यहाँ पर सब कुछ जीरो है। ये दुकानें जो उठा रखी हैं मोटर ऑपरेटरों की, यहाँ पर ये दुकान होनी चाहिए थी, इनकी ऑफिस होनी चाहिए थी, लेकिन दुकान जो है यूनियन द्वारा किराए पर उठा दी गई है और अपने घर का खर्चा जो है इस बस स्टैंड की प्रॉपर्टी से जो है चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जैसे इनके द्वारा विरोध किया गया कि साहब जितना पैसा चल रहा है उतना ही हम देंगे, तो उसकी एवज में यहाँ पर खंडे डाल करके इनका रोड जो है रोक दिया गया। ये रास्ता जो है ये रास्ता है गोवर्धन वाली बसों के लिए, इसके ठीक बाजू में रास्ता है बाड़ी बसेड़ी की बसों के लिए और उधर तीसरे नंबर का जो रास्ता है वो है मथुरा की बसों के लिए। जब इनके द्वारा रसीद मांगी गई कि हम जो पैसा देते हैं उस पैसे की हमें रसीद तो दो, तो इनको कोई रसीद नहीं मिलती है। और जब इनके द्वारा ज़्यादा विरोध किया जाता है पैसे बढ़ाने को लेकर के, तो उनका इसका खामियाजा इनको इस तरीके से भुगतना पड़ता है। तो और यहाँ कई लोग हैं, इनसे भी बात कराते हैं। हाँ जी, एक बार पूरा मामला बताएं। ये साहब मामला ये है कि यहाँ पर गोवर्धन की गाड़ियाँ चलती हैं और उनके हम पैसे देते हैं 1500 रुपये महीने, और वे हर बार ये कहते हैं पैसा बढ़ाओ पैसा बढ़ाओ। पैसा हम कहाँ से ला के दें इनके लिए? पैसा कितने दें? ये कम से कम 1.5 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पे कमा रहे हैं। अपनी मथुरा गोवर्धन मथुरा वाली गाड़ी दे रही है 80 रुपये प्रति चक्कर। 20 गाड़ियाँ कम से कम दिन में निकलती हैं, तो 20-1600 रुपये रोज हो गए। 50,000 रुपये महीना तो ले रहे हैं मथुरा वालियों से, और हमारी 7-8 गाड़ियाँ कम से कम 10-12 हज़ार रुपये हमसे ले रहे हैं। और 80 रुपये या 70 रुपये चक्कर बाड़ी वालियों से ले रहे हैं। उनके भी कम से कम नहीं तो 10 गाड़ी 12 गाड़ी निकलती हैं, उनके भी कम से कम 30-40 हज़ार रुपये महीने। उसके बाद में जयपुर की अवैध गाड़ियाँ चला रखी हैं, वो स्लीपर लगे हुए हैं पल्ली साइड में, वो अवैध गाड़ियाँ उनके लिए 10,000-12,000 रुपये महीने वो लेते हैं, जबकि उनका कोई संचालन का रूट नहीं है, ना ये रूट पर चल सकती है। इस तरीके से गाड़ी यूनियन के मानक तो होंगे, मानक गाड़ियों के हिसाब से कितने रुपए प्रतिदिन का हिसाब किताब रहता है? ये कोई बताते नहीं है साहब। इनकी सुनो, एक्चुअली बात यह है कि ये 40-50 कैंडिडेट हैं, इनके पास में ना कोई बस है ना कुछ है, केवल बाजार में दुकान चलाते हैं और यहाँ पे बस अड्डे के पैसों को हर साल ये बांट लेते हैं। कम से कम नहीं तो एक कैंडिडेट 20-30 हज़ार रुपये ले जाता है घर पे। आपने कभी उच्च अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत नहीं की क्या? एक बार शिकायत करी थी, उस जब रोक दिया इन्होंने, अरे भाई ऐसा मत करो ये मत करो। अब हमारे बस की नहीं है कि चमचागिरी करें और इनको पैसे दें। अब बस स्टैंड हमको ये नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। हम कल कलेक्टर साहब से मिलेंगे, हमको बस अड्डे की जगह दिलाई जाए। इनके ये बता दें कि तो हमारी निजी संपत्ति, इसमें जुए सट्टे का काम होता है। एक चक्कर में कितने रुपए कमा लेते हो आप? एक चक्कर में 500, 400, 600 रुपये इतनी कमाई होती है पूरे दिन में। अब इनको दे दो यहाँ पे, और आगे तक के खर्चे हैं वो है, सब खर्चा काट भी मुश्किल से 500 रुपये मिलते हैं। ये स्थिति है, बताओ क्या करें हम? कहाँ लगाएं इन गाड़ियों को? हाले आज हमने संचालन बंद कर रखा है। आज कलेक्टर ऑफिस बंद है, कल कलेक्टर साहब से मिलके और उनको अवगत कराएंगे। बिल्कुल, ये जो बता रहे हैं कि यूनियन में जो है 40 से 45 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन यूनियन पे वो कब्जा करके बैठे हैं। इस बस स्टैंड की जो निजी बस स्टैंड की संपत्ति है इस पर कब्जा करके बैठे हैं। उच्चाधिकारियों को, प्रशासन को इस पूरे मामले पर जो है संज्ञान में लेके कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इन लोगों की पीड़ा को नहीं समझते हैं और इनके लगातार खून को चूसने में लगे हुए हैं। तो और यहाँ कई लोग हैं, इनसे भी बात कराते हैं। हाँ भैया, एक बार बताओ क्या समस्या है? सर, इन यूनियन वालों की यही है, ये हर महीने तो किराया बढ़ाते हैं, हर साल 10%, 20% जो होता है, और कोई सुविधा है नहीं है। गंदगी भरी पड़ी है सबरी। अंदर जब भी बोलते हैं तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं कुछ दिखाओ, दिखाते नहीं है। पैसे वैसे इसमें लगाते नहीं है। अपनी साइड सारी दुकानें टॉप करा रखी हैं, इधर कुछ नहीं कराते हैं। यहाँ सारी दुनिया का कचरा यहाँ बिकता है। अपने मेरी दुकान के पीछे देख के आओ कितना कचरा है। और इसकी मैंने कहा था ये दुकान मेरी है, मैंने ये बगल वाले को दे रखी है, तो इसको बंद कराने की बोल रहे हैं कि इसका किराया मेरे को। तुमने कितने रुपए पकड़ी दी थी इसकी? ये तो सब टाइम हो गया था, बहुत पिताजी ने दी थी, तो अब ध्यान नहीं है कितने रुपए दी थी।
ये पिताजी एक्सपायर हो गए। किराया देना पड़ता होगा? किराया देता हूँ, हर महीने देता हूँ। कितना रुपए? 2040 रुपए देता हूँ पर महीने। अच्छा, 2040 रुपए पर मंथ। और पगड़ी अलग है? पगड़ी अलग है। मतलब सरकारी संपत्ति जो यूनियन के नाम पर, निजी बस स्टैंड के नाम पर अलॉट हुई, उसकी पगड़ी भी इन यूनियन वालों द्वारा ले ली गई और इनसे लगातार किराया भी वसूला जा रहा है और सरकार को राजस्व के नाम पर यहाँ से 1 रुपए का कोई फायदा इस यूनियन के द्वारा नहीं मिलता है। और जब ये मोटर ऑपरेटरों की अगर सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं जो है बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। अंदर एक भी जो टीन शेड नहीं है, अगर यात्री आ जाए यहाँ पर इंतजार करे अपनी बस का तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं। जितने भी ड्राइवर और कंडक्टर हैं, हेल्पर हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं। अगर इनको शौचालय में भी जाना पड़ेगा तो 10 रुपए अपनी जेब से ही भुगतान करना पड़ेगा। सब कुछ मतलब यहाँ पर गोलमोल किया जा रहा है। कंपटीशन का दौर है तो गाड़ी यहाँ से चलती है, फिर तमाम खर्चे हो जाते हैं, डीजल, पेट्रोल, ड्राइवर, कंडक्टर, साफ सफाई, मेंटेनेंस, सारी चीजें होती हैं। तो एक जो मोटर मालिक है वो कितने रुपए कमा पाता होगा? आज के महंगाई के दौर में जो है बच्चे पालने के लिए इंसान जाने क्या क्या करता है। लाखों रुपए की गाड़ी जब रोड पे चलती है तो कितना बड़ा रिस्क भी रहता है, लेकिन इससे इनको यूनियन वालों को कोई मतलब नहीं है। और लोगों से भी आपकी बात कराते हैं। आपका क्या नाम है? जवाहर सिंह। अच्छा, आपकी गाड़ी कहाँ चलती है? गोवर्धन। गोवर्धन। कितने रुपए गाड़ी चक्कर देते हो? यही 12 इनके लिए 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ जी। मतलब जितने चक्कर होंगे एक ही चक्कर लगता है साहब। अच्छा, एक ही चक्कर लगता है? 1500 बैठते हैं महीने के। और ना कोई यहाँ सवारियों को सहूलियत है, ना कोई बैठने की, ना किसी की। यूनियन की तरफ से कुछ भी नहीं है, केवल पैसे दे दो, पैसे दे दो, यही है। अंदर शौचालय वगैरह कुछ नहीं? शौचालय वगैरह जहाँ जाते हैं वो 10 रुपए उसके अलग ठेका दे रखा है उन्होंने। हाँ, स्टाफ भी वहाँ फ्री नहीं जाता। टीन शेड वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है, ना कोई टीन है, ना कोई बैठने के लिए कोई पत्थर भी नहीं है यहाँ लगे हुए। तो आप लोगों के हेल्पर, ड्राइवर, इनके लिए भी कुछ? यहीं धूप में कोई कहीं बैठता है, कोई कहीं ढकेल वाले के पास खड़ा हो जाता। तुम्हारा क्या नाम है? ब्रज बिहारी। कहाँ के हो? बरसाना। अच्छा, तो गाड़ी पे ये मतलब हम गरीब आदमी हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, पर लेकिन 50 रुपए हम यहाँ दे के जाते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं तो हम 10 रुपये देते हैं। भाई समझ में, खाना भी खाते हैं जब भी अगर हमारी गाड़ी चल रही है। अगर हम टायर भी फट गया, 4 टायर फट जाते हैं, हमारा कुछ हो जाता है, हमको क्या दे रहा हो लोग बाग हैं? हम आप भी रास्ता बंद करके बैठो या कुछ बैठो, हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम समाज सेवक के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। हम बच्चा के लिए 2 पैसा 500-400 जो कमा रहे हैं तो हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो हमको ये भी नहीं मिल रहा भाई साहब। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते बोले जी। बिल्कुल अंदर की स्थिति दिखाता हूँ। जैसा इन्होंने बताया कि अंदर मतलब सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। इस तपती दोपहरी में अगर यात्री भी यहाँ आकर के बस के जाने का इंतजार करे तो उनके लिए टीन शेड वगैरह या पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और तो और ये जो मोटर मालिक हैं, इनके हेल्पर हैं, इनके ड्राइवर हैं, इनको भी अगर यहाँ सुलभ शौचालय में टॉयलेट करने भी जाना होता है या कहीं भी जाना होता है तो इनको भी पैसे दे करके यहाँ शौचालय में जाना पड़ता है। ये तमाम गाड़ियां यहाँ निजी बस स्टैंड में खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार अंदर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पर कबाड़े का गोदाम बनाया हुआ है। ये निजी बस स्टैंड की प्रॉपर्टी है। प्रशासन को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से जो है मोटर मालिकों का खून यहाँ खुलेआम चूसा जा रहा है, लेकिन यूनियन के लोगों को कतई कोई परवाह नहीं है। और जो मोटर मालिक हैं वो कह रहे हैं कि साहब जब गाड़ी चलती है तो हर महीने का हम देते हैं, लेकिन फिर भी इन पर दबाव डाला जा रहा है कि भैया पैसे बढ़ाओ। तो पैसे बढ़ाएं तो सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए इनको। सुविधाओं के नाम पर यहाँ कोई साफ सफाई का सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। चारों तरफ गंदगी का जो है ढेर के ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, लेकिन यहाँ कोई सब गाड़ियाँ इन्होंने खड़ी कर दी हैं। आज कोई भी गाड़ी का यहाँ से संचालन ये लोग गोवर्धन वाली रूट पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो है यूनियन के लोगों द्वारा लगातार इनका खून जो है वो चूसा जा रहा है। हाँ, आप उसकी क्या बता रहे थे, उसकी बताओ एक बार। जयपुर अवैध गाड़ियाँ चलती हैं? हाँ, वो चलती हैं। हमें जयपुर से कोई टाइम टेबल नहीं है, केवल लोक परिवहन ऑथराइज है और लोक परिवहन जगह प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं जयपुर यहाँ से बस स्टैंड से, जबकि लोक परिवहन गाड़ियाँ में हीरादास स्टैंड से चलती हैं और ये गाड़ियाँ अनऑथराइज चलती हैं, क्योंकि इनको तो पैसे मिलते हैं, बस स्टैंड में लगवा रखी है गाड़ी। बिल्कुल, ये बता रहे हैं जयपुर के लिए तो यहाँ से गाड़ी ऑथराइज ही नहीं है। ये केवल मथुरा और बाड़ी बसेड़ी और गोवर्धन के रूट के लिए जो बस स्टैंड है ऑथराइज है और लोक परिवहन की गाड़ियों के लिए ऑथराइज है। लेकिन यहाँ पर जो
यूनियन द्वारा पैसे लेकर के अन्य जो गाड़ियां हैं उनको भी यहाँ खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ से गाड़ियों का संचालन लगातार हो रहा है। आपका क्या कहना है इस मामले पर जरूर बताइएगा, क्योंकि लाखों रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद में जब रोड पे इनकी गाड़ी चलती है तो वो लाख रुपए इनके एक तरीके से कहूँ तो कूड़े के बराबर हैं। कब क्या दुर्घटना हो जाए, कब कितना नुकसान हो जाए। हालांकि गाड़ी का बीमा रहता है लेकिन बीमा में पूरा पैसा नहीं वसूल हो पाता और फिर भी इनका जो है लगातार खून चूसा जा रहा है। आपका क्या नाम है? दीनदयाल शर्मा, कहाँ के हैं आप? बसेड़ी से हूँ। अच्छा, आपकी भी गाड़ी चलती है? चलती है। कितने रुपए चक्कर देते हैं? बचा के नहीं, यहाँ कितने देते हो यूनियन को? 80 रुपये देते हैं। 80 रुपए जी। अच्छा, तो महीने का 8 से 24 2,500 रुपए देते हैं लगभग। जी जी। अच्छा, सुविधाएं यहाँ कुछ हैं क्या हेल्पर ड्राइवर और आप लोगों के लिए? सुविधा तो जो दिख रही है वही है, आपको दिख रही है सब। तो देख लीजिए, ये है यूनियन का खेल। तो यूनियन केवल पैसे कमाता है लेकिन जिनसे पैसे वो कमा रहा है उनके लिए कतई कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पीने का पानी भी इनको स्वयं ही मंगाना पड़ता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे यहाँ कहीं भी पानी की प्याऊ नहीं दिख रही और शौचालय जो है उसमें भी इनको पैसा दे करके जाना पड़ता है। तो जिनके नाम पर ये कमाई हो रही है उन्हीं का अगर खून चूसा जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।